हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष महाजन और मैं वापस आया हूं तीसरे एपिसोड के साथ D2C ब्रांड स्टार्ट टू स्केल सीरीज का। आइए चलते हैं, पहले हम एक रिकैप लेते हैं कि हमने पहले 2 एपिसोड्स में क्या देखा था। हमने यहाँ पहले समझा था कि ट्रेडिशनल ब्रांड्स और D2C ब्रांड्स में क्या फ़र्क है, जो आप ये एपिसोड पे वापस जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हमने समझा था कि कौन से इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं इस D2C सेगमेंट में जो आपके लिए समझने बहुत ज़रूरी है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज यहाँ से हमारे पूरे D2C ब्रांड बिजनेस की फाउंडेशन स्टार्ट होगी। और वो स्टार्ट होती है सबसे पहले कि आपको अपना ब्रांड किस निश में लॉन्च करना है। आज की डेट में इंडिया में या पूरे विश्व में इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं जो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है। लाइक एग्जांपल, आप ब्यूटी में लेंगे, कॉस्मेटिक्स में लेंगे, तो आपके पास ट्रेडिशनल ब्रांड्स भी हैं, लाइक लैक्मे है, लॉरियल है, मेबेलिन है। फिर उसके बाद आपके पास नए स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स है, रेने है, एक्सेट्रा। तो आपके पास टन्स ऑफ ब्रांड्स हैं जो एक पर्टिकुलर निश में होते हैं। अब आप कैसे अपने ब्रांड को ये सिलेक्ट करें कि आपको मेरे को इस पर्टिकुलर निश में ही काम करना है, या ये प्रोडक्ट मेरे को ये निश मेरे लिए जो है रिलेवेंट है। इनोवेशन इज द की टू सक्सेस फॉर एनी ब्रांड, एनी कंपनी। बट इनोवेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्रोडक्ट। इनोवेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइसिंग, इनोवेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेजिंग, innovation can be in the form of a distribution, and innovation can in the form of a promise towards your customers. ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है बोट का। जब बोट लॉन्च हुआ था तो इंडिया में डोमिनेट करते थे ब्रांड्स लाइक सोनी, जहाँ पे उनके ही ब्लूटूथ स्पीकर्स, ब्लूटूथ ईयरफोन्स और ऐसे ही पोर्टेबल गैजेट्स या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिकते थे। बट बोट ने अपनी मार्केट को समझा, उसने देखा कि यहाँ पे एक गैप है लो एंड एंट्री सेगमेंट में क्वालिटी प्रोडक्ट का, और उन्होंने वायरलेस हेडफोन्स को मार्केट करना शुरू किया। क्वालिटी प्रोडक्ट को एक अच्छी प्राइस पे लेके आए और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, जो कि मैं D2C ब्रांड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है, बट एक ऐसे ऑनलाइन ब्रांड का जिसकी जर्नी पूरी की पूरी ऑनलाइन ही स्टार्ट हुई थी, और वो है Xiaomi। Xiaomi ने अपने फोन सारे के सारे फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू लॉन्च करने शुरू किए। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रिटेलर्स पे अवेलेबल होते थे, किसी भी ऑफलाइन मार्केट या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पास अवेलेबल नहीं होते थे, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट्स उन्होंने लाखों प्रोडक्ट्स मिनटों में बेचे हैं अपनी फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी साइट्स पे। और उसके बाद वही सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो करी थी ओप्पो ने, वीवो ने, और ग्रेजुअली मार्केट डिस्टर्ब हुई थी। तो समटाइम्स इट्स नॉट ऑलवेज द प्योर इनोवेशन इन द प्रोडक्ट, बट ऑल्सो द इनोवेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यू हैव, द प्राइसिंग यू हैव, द पैकेजिंग यू हैव। अब इसको भी आगे और समझने के लिए हमको कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। पहली चीज़, जो हम निश में एंटर करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडियन ई कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे, इंडियन मार्केट की बात करेंगे, तो आप कोशिश करिए आप वो प्रोडक्ट पिक करिए जो कि कंज्यूमेबल इन नेचर हो। अगर वो प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है तो उसकी एक रिकरिंग सेल्स होगी, और आपकी जो मार्केट है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो रेगुलरली बिक पाएंगे। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ से हमारे ब्रांड की फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। और वो चीज़ें हैं कि सबसे पहले जब आप इंडियन ऑडियंस की बात करते हैं तो आप वो निश को सिलेक्ट करिए, उस प्रोडक्ट कैटेगरीज में जाइए जो थोड़ी कंज्यूमेबल इन नेचर होगी। क्योंकि जब आप मार्केटिंग करेंगे, आप पैसा स्पेंड करेंगे, तो आपको रेगुलरली पैसा खर्चना पड़ेगा एक्वायर करने के लिए भी, रिटेन करने के लिए भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक अ प्रोडक्ट वेयर यू नो कि ये एक रिकरिंग बिजनेस आपको देगा, कंज्यूमर के पास ऑप्शन होगा आपसे रेगुलरली बाय करने का। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमेबल इन नेचर हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम मार्केट को, किसी निश को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो टोटल मार्केट है उसमें जिस मार्केट को आप कैप्चर करना चाहते हैं, वो उसका एक इतना डिसेंट साइज हो दैट देयर यू कैन जनरेट डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स।
इतना भी क्रिस्टलाइन निश ना हो कि उसकी आपको ऑडियंस ही ना मिले। तो कई बार क्या होता है, हाइपर फोकस के चक्कर में हम इतने ज़्यादा सुपर फोकस हो जाते हैं कि उसके शायद बायस जो हैं वो हमारे लिए बहुत कम होंगे और वो हमारे बिजनेस को सस्टेन नहीं कर सकते। सो टोटल एड्रेसेबल मार्केट में से जो टोटल मार्केट उसमें से एड्रेसेबल मार्केट में से आपको वो समझना है कि उस मार्केट में इतनी वॉल्यूम होगी कि आप वहाँ पे एक ब्रांड या बिजनेस अपना बिल्ड कर सकते हैं। अब जब हमने अपना ब्रांड ये सोचा कि इस निश में एंटर करना है, ये सेट ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ करना है, और हमने कुछ प्रूवन एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, और हमने ये भी देख लिया कि हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं वेरियस टूल्स का, लाइक गूगल ट्रेंड्स का, कोरा का, फेसबुक का, हम बहुत सारे इंसाइट्स हैं। आई विल स्टिल पुश यू कि आप एक बार खुद भी 1-to-1 कम्युनिकेशंस करिए, जो आपको लगता है आपकी टारगेट ऑडियंस है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करिए, ट्राई टू पिच योर आइडिया बिफोर यू एक्चुअली बिल्ड अ प्रोडक्ट, बिल्ड अ ब्रांड। देयर यू विल गेट to know further insights whether they are going to like that product at that particular price point or not. तो ये भी एक आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है before you launch any product। और उसके बाद भी फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन से पहले आप हमेशा छोटे छोटे सैंपल्स बनाइए या एक सैंपल लॉट बनाइए। अगर आप प्रोडक्ट छोटा नहीं बना सकते तो एक सैंपल लॉट बनाइए 50-100 पीस, 200 पीस, 500 पीस का, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अपने नेटवर्क में, अपने नोन में, अपने वेंडर्स के पास, अपने एम्प्लॉयज़ के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, और उस फीडबैक को कैप्चर करिए। तो जो फर्स्ट लॉट होता है, फर्स्ट सैंपल लॉट होता है या फर्स्ट लॉट होता है, वो आपको एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देगा, क्या आपकी प्रोडक्ट गलत था या उसकी इनसाइट्स गलत थी, या वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। बट बिफोर यू लॉन्च इट, देयर इज ऑल्सो सर्टेन थिंग्स you need to keep in mind, and that is that you define your brand clearly। आज की डेट में everything is all about experience। आज we live in an era where we neither consume product nor consume services, we consume the whole experience। और वो experience के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी brand identity एकदम clearly defined हो। When I say brand identity, it means सबसे पहले आपका जो लोगो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो रेजोनेट करना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस से। दूसरा, उसकी टैगलाइन जो है हिट करनी चाहिए मासेस को। लाइक फॉर एग्जांपल, टेक एग्जांपल ऑफ एनी ब्रांड, लाइक लेट्स से नाइकी। सो नाइकी हैज अ वेरी क्लियर रिकॉग्नाइजेबल लोगो एंड इट हैज अ वेरी क्लियर टैगलाइन, जस्ट डू इट। सो आपका जो स्टार्ट है, लोगो, टैगलाइन एकदम क्लियर हो। तीसरा, आपकी जो ब्रांड कलर्स हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस से जो है मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ कैटेगरी में कैटर कर रहे हैं, यू विल लाइक टू यूज कलर्स लाइक ऑरेंज, ग्रीन, येलो। यू विल नॉट लाइक टू यूज डार्क कलर्स लाइक रेड, यू विल नॉट लाइक टू यूज कलर्स लाइक ब्लैक। तो जो कलर्स हैं वो भी आपकी टारगेट ऑडियंस, टारगेट ब्रांड के लिए सही होनी चाहिए। देन आपका फॉन्ट स्टाइल एकदम फ्रीज होना चाहिए, आपकी फॉन्ट फैमिली यूज होनी चाहिए, आपके प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, पूरी की पूरी ब्रांड किट तैयार होनी चाहिए बिफोर यू लॉन्च एनी ब्रांड। बिकॉज आई हैव सीन पीपल मेक मिस्टेक्स कि मेरा लोगो ये था, पैकेजिंग पे तो गलत आ रहा है, प्रिंटिंग में गलत आ रहा है, क्रेडिट्स में गलत आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ब्रांड किट एकदम परफेक्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो, उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जहाँ जहाँ यूसेज है, मूड बोर्ड है, सब कुछ आपका ब्रांड किट में क्लियरली डिफाइंड हो। नाउ जब आपने पूरी ब्रांड किट एक डिजाइन कर ली है, एक फर्स्ट स्टेप पे आप आ गए हो, अब है कि उसमें अब आपको इमोशंस भी डालने हैं। व्हेन आई से इमोशंस, यू नीड टू डिफाइन योर क्लियर ब्रांड विजन, मिशन एंड वैल्यूज। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आपका लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप ये ब्रांड किसके लिए लॉन्च कर रहे हैं, क्यों लॉन्च कर रहे हैं, और आप लॉन्ग टर्म में कैसे अचीव अपने गोल्स को करना चाहते हैं। उनकी वैल्यूज, एथिक्स आपकी क्लियरली कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिफाइंड होना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू डिफाइन दी कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ योर ब्रांड। सिर्फ ब्रांड एक प्रोडक्ट नहीं होता कि प्रोडक्ट कंज्यूम किया और वो ब्रांड बन गया। ऐसे तो आपको लोकल मार्केट में बहुत सारे
अच्छा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं। ब्रांड एक कम्युनिकेशन से बनता है, एक इमोशन से बनता है, एक कनेक्शन से बनता है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ये वैल्यूज़ कंप्लीटली, ये क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स क्लियरली डिफाइंड हो, आपको पता हो, आपकी टीम को पता हो, आपके वेंडर्स को पता हो, आपके सप्लायर्स को पता हो, सो दैट कि जब आपके कंज्यूमर्स उसे यूज़ करें तो उन्हें वो फीलिंग आए। It is always about how clear and and direct you are with your communication, and for that you need to have all these things defined very clearly in your brand identity documentation. So friends, I hope कि अब आपको ये समझ में आया होगा कि जब आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो कैसे आपको निश सिलेक्शन करना है और कैसे उसका फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप आइडेंटिटी जो डिफाइन करनी है ब्रांड की वो आपको करना है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इसको स्टेप बाय स्टेप अब एक लेवल अब जाते जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल बी बैक।